हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश विश्वास और आप देख रहे हैं मैथ्समैन। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ एंड एलसीएम का आज ये मेरा दूसरा क्लास है। कल के क्लास में हम लोग एचसीएफ एंड एलसीएम का शुरुआत किए थे। तो आइए आज का सवाल देखते हैं। ये आज का सवाल है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बताएं। ठीक है, क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। वर्ग का क्या आकार होता है? ये वर्ग होता है इस तरह का। ठीक है, अगर इसका लेंथ ये 20 मीटर का है तो इधर से भी ये क्या होगा? 20 का होगा, यानी कि चारों भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक है, इस पंक्ति में आप 20 सिपाही को खड़ा करते हैं तो इस पंक्ति में भी आपको 20 ही सिपाही को खड़ा करना होगा। ठीक है, तो यदि ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 20 है तो ये भी 20 होगा। ठीक है, इस तरह से वर्ग को हम लोग जानते हैं कि उसका चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है, यानी कि चारों तरफ समान की संख्या में सिपाही खड़े होंगे। तो दिया क्या है कि 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बताएं। कितने सिपाही होंगे तब जाकर के क्या होगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। सिपाहियों की संख्या आपको बताने हैं। ठीक है, देखिएगा, हम आपको बताए थे कि जब भी कभी प्रश्न में न्यूनतम दे दे, कम से कम दे दे या छोटी से छोटी दे दे, तो हम क्या करते हैं? उसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया? न्यूनतम संख्या बताना है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करना है। किसका? 10, 15 और 20 का। ठीक है, 10, 15 तथा 20 का एलसीएम बताना होगा हमको। ठीक है, तो देखिएगा 10, 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए निकाल कर देखते हैं। 10, 15 और 20, 2 से कटाएंगे इसको, 2 पंजा 10 होता है, 15 का 15 हो जाएगा, 2 दहा 20 हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 1, 5 दिया 15, 5 दूना 10। इस तरह से निकला क्या? 2। चलिए 2 और क्या है? 5 है। ठीक है, फिर क्या है? 3 है और फिर क्या है? 2 है। ठीक, अब यहाँ हम देख रहे हैं इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, इसको एक बार सीधा करके लिखिए। 2 गुना 2 लिख सकते हैं, ये 2 और ये वाला 2। ठीक है, एक साथ लिख लिए। उसके बाद 5, उसके बाद क्या? 3। ठीक है, इस तरह से लिख लिए हैं। अब बताइए पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना होगा? आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 की संख्या कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, यानी कि ये पूर्ण वर्ग हो गया। इसका क्या होगा? 4 निकल के आता है, और 4 को यदि रूट में रखते हैं यानी इसका वर्गमूल निकालते हैं तो कितना निकलता है? 2 निकलता है। अर्थात पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम देख रहे हैं कि अभी हमको कितना संख्या की आवश्यकता होगा? तो 1 5 और चाहिए, तब जाकर के ये पेयर लगेगा, और 1 3 और चाहिए। ठीक है, यानी कि 2 गुना 2 गुना फिर 5 गुना 5 है ना, फिर 3 गुना 3, इस तरह से हमको आना चाहिए। ठीक, लेकिन इसका हम एलसीएम ज्ञात किए हैं तो देखें कि 2 और 2 का तो पेयर लग गया, इन दोनों का हो गया, लेकिन 5 और 3 का पेयर नहीं लगा। और इसका पेयर लगाने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? 1 5 और चाहिए और 1 3 और चाहिए। ठीक है, यानी कि कितना चाहिए? 15 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 5 और 3 जो घट रहा है उसको पूरा करेंगे, यानी कि 2 गुना 2 ये तो कंप्लीट है, लेकिन 5 के लिए क्या है? 5 के लिए 1 ही 5 है, तो 1 5 और हम इसमें डालेंगे, तब जाकर के ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। फिर उसके बाद 3 के लिए क्या होगा? 1 3 तो आया हुआ है एलसीएम से, 1 3 और अपने से लगाएंगे, तब जाकर के ये क्या होगा? पूर्ण वर्ग बनेगा। और इन सबको गुना कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 5 20, 20 5 100, और 100 से 3 में तो 300, और 300 में 3 से यानी कि 900। ठीक है, यानी कि आपको निकल के आ गया कि न्यूनतम संख्या कितना होगा? तो न्यूनतम संख्या आपको निकल के आ गया है 900। यही आंसर हो गया। ठीक है, सवाल में आपसे पूछ रहा था कि सिपाहियों की न्यूनतम संख्या बताएं, तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या इससे छोटा कोई संख्या नहीं होगा जिससे पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। सवाल में क्या दिया हुआ कि सिपाहियों को कैसे खड़ा होना है? 10, 15 और 20 के पंक्तियों में खड़ा होना है। ठीक है, अच्छा एक चीज और समझिएगा, कितना कितना अंक की आवश्यकता पड़ा? 1 5 और 1 3 का, यानी कि 15। और हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना कितना अंक दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है और 20 दिया हुआ है। ठीक है, तो 15 हम यहाँ पे क्या लिए हैं? 15 संख्या लिए हैं, यानी कि इसमें अगर 5 जोड़ देंगे और इसमें 10 जोड़ देंगे। ठीक है, 10 और 5 मिलकर 15 हो जाएगा, तो ये सब 20 20 हो गया है। यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा, यहाँ भी 20 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना था? हमको पेयर लगाना था। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एलसीएम ज्ञात करते हैं और एलसीएम देखते हैं कि किसका किसका पेयर नहीं लग रहा है। जिसका जिसका पेयर नहीं लगता उसका पेयर क्या करते हैं? लगाते हैं, और पेयर लगाने के बाद में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, और जितना आ जाता है वही न्यूनतम सिपाहियों की संख्या हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ज्ञात कर लिए हैं कि न्यूनतम सिपाहियों की संख्या कितना होगा? तो 900 होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिएगा दूसरा सवाल दिया हुआ है कि चावल के 3 ढेर हैं जिनका वजन 120 किलो, 144 किलो तथा 204 किलो है।
एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक बैग की चावल को बैग की सटीक संख्या में भरा जा सके। ठीक है, क्या ज्ञात करना है? एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है। देखिएगा, ज्ञात करने वाला यहाँ लिखा हुआ है कि एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करना है। जब भी प्रश्न में न्यूनतम बोल दे, छोटी से छोटी बोल दे या कम से कम बोल दे तो एलसीएम ज्ञात करते हैं। अगर प्रश्न में आपको बड़ी से बड़ी या अधिकतम दिखता है तो उसके लिए क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करते हैं। ठीक है, आइएगा, सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा? 120, 144 तथा 204 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। एचसीएफ ज्ञात करना होगा। ठीक है, इसको फैक्टर मेथड से ज्ञात करते हैं, फैक्टर करके, और 204 हो गया। ठीक है, इन सबको हम क्या करेंगे? एचसीएफ ज्ञात करेंगे। 120 का फैक्टर करेंगे तो कितना हो सकता है? 12 दहा 120 होता है, हो जाता है। ठीक है, और 12 बराहा 144 होता है। ठीक है, 204 का करना होगा फैक्टर, तो 12 से 17 में कर लीजिएगा गुना, तो 204 आता है। ठीक होंगे कि 12 सब में मैच कर रहा है, और एचसीएफ में हम क्या करते हैं कि जो मैच करता है उसी को उठाते हैं। ठीक है, जो तीनों में शामिल हो उसी को लाते हैं। तो एचसीएफ यहाँ से क्या मेरा पता चला? 12 हो गया। ठीक है, तो आपको पता चला कि एक बैग की अधिकतम क्षमता जो पूछ रहा था, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं कि बैग की अधिकतम क्षमता बराबर 12 केजी। ठीक है, एक बैग जो आएगा 12 केजी चावल अपने अंदर ले सकता है। ठीक है, बैग का क्षमता क्या होगा? 12 केजी का होगा। ठीक है, अब यहाँ तो ये आंसर हो गया। यही हमको बताना था कि अधिकतम क्षमता कितना हो सकता है एक बैग का। तो एक बैग का अधिकतम क्षमता 12 केजी होगा। क्या करना था? सबका एचसीएफ ज्ञात करना था, और एचसीएफ जितना आ गया, एक बैग का क्षमता आ गया जो कि 12 केजी आंसर हो गया। लेकिन अगर आप चाहें कि बैग की संख्या बताना, तो बैग की संख्या भी बता सकते हैं। हालांकि सवाल में ये हमसे नहीं पूछा है कि कितने बैग की जरूरत है इन सभी चावलों को रखने के लिए। ठीक है, हमसे सिर्फ ये पूछा था कि एक बैग की क्षमता बताइए। तो एक बैग में 12 केजी चावल आ जाएगा, और उसको बताना है कि संख्या अगर बताना है, बैग की संख्या अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। बैग की संख्या कैसे बताया जा सकता है? सभी चावलों को जोड़ लीजिए। 120 हो गया, 144 हो गया, 204 हो गया, इन सबको जोड़ लेंगे तो 4 4 8 हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 468 केजी। कुल चावल कितना है? 468 केजी है। अब संख्या बताने के लिए क्या करेंगे? 468 में 12 से भाग दे देंगे। ठीक है, 12 से भाग देने के बाद जितना निकल के आ जाएगा वही क्या होगा? बैग का संख्या हो जाएगा कि कितना बैग की जरूरत है, तो वो संख्या हमको पता चल जाएगा। देखिएगा, इसको कटाते हैं, 12 से कितना बार मिलेगा? 12 3 36, हाँ 3 बार में ले जाते हैं, 10 बचा, 12 9 108 होता है। ठीक है, यानी कि 39 बैग की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी इन सभी चावलों को रखने के लिए, और एक बैग की क्षमता 12 केजी। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा, प्रश्न है 78 पुस्तकें, 114 कलमें और 141 नोटबुकें स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक दशा में 6 वस्तुएं बचे हैं, तो बच्चों की कुल संख्या बताना है। ठीक है, एक स्कूल में स्कूली बच्चों के बीच में 78 पुस्तक, 114 कलम और 141 नोटबुक बांटा जाता है। ठीक है, और सबको समान समान की संख्या में बराबर बराबर की मात्रा में दिया गया है, और देने के बाद देखा जाता है कि प्रत्येक दशा में, यानी कि हर वस्तु में से 6 वस्तु अभी भी उसके पास शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों की संख्या बताना है। देखिएगा, बच्चों की संख्या आप ऐसे ज्ञात कर सकते हैं, बच्चों की संख्या बराबर, देखिए जब भी सवाल में कुछ वस्तुएं बांटने के बाद में और समान की संख्या में वस्तु बच जाता है, जैसे 6 वस्तु सबसे बचता है, यानी कि 6 पुस्तक बचता है, 6 कलम बचता है और 6 नोटबुक भी बच जाता है। तो वैसे स्थिति में क्या किया जाता है कि जितना वस्तु शेष बचा हुआ है उसको सब में से घटा लेते हैं। ठीक है, यानी कि 78 में से 6 को घटाइए, फिर 114 में से 6 को घटाइए, फिर से 141 में से 6 को घटाइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 6 की संख्या में सभी वस्तुएं बची हुई हैं, है ना। 78 पुस्तक में से भी 6 बच गया है, 114 कलम में से भी 6 बचा हुआ है, और 141 नोटबुक से भी 6 बचा हुआ है। ठीक है, इस तरह से संख्या निकल के आ जाएगा 72। यहाँ से इसको घटा लीजिएगा तो 108, यहाँ से इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा? 135। ठीक है, इस तरह से
ये संख्या निकल के आया। 78 क्या था? पुस्तक था। 78 पुस्तक में से 6 पुस्तक को घटा दिया जाता तो 72 पुस्तक, यानी कि 72 पुस्तक बांटा गया, 108 कलम बांटा गया और 135 नोटबुक बांटा गया, है ना। लेकिन उसके पास टोटल कितने थे? 78 थे, 114 थे और 141 थे। शेष 6 सबसे बच रहे थे। तो ये बांटे हुए वस्तुओं की संख्या आ गया। अब क्या कीजिएगा, इन सभी वस्तुओं को एचसीएफ में ज्ञात कर लीजिए, ठीक है। 72, 108 और 135 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा, ठीक है। जब भी कभी प्रश्न में इस तरह से दे देगा कि कुछ वस्तुएं बांटने के बाद बच जाती है समान संख्या में, तो आपको क्या करना होगा? एचसीएफ ज्ञात करना होगा। चलिए 72 का एचसीएफ ज्ञात कीजिएगा। तो इसको फैक्टर मेथड से करते हैं, फैक्टोरियल करके निकाल लेंगे 135। इसको देखिएगा कैसे कर लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। कितना हो गया? 8 हो गया, 8 9 72, ठीक है। ये हो गया इसका फैक्टर। इसका कीजिएगा कितना हो जाएगा? 2 गुना 3, यहां से कितना हो गया? 12 और 12 में 9 से कर दीजिए फिर, तो 12 9 108 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? 3 गुना 3 गुना 3, ठीक है। तो 3 3 9 और 15 9 135, यानी कि 5, ठीक है। ये हो गया इन सभी का फैक्टर। आप करके देख लीजिएगा, सब सही है, ठीक है। अब क्या करते हैं? एचसीएफ ज्ञात करना है हमको। तो देखेंगे कि कौन कौन मैच कर रहा है, ठीक है। तो घात में कर लेंगे तो ज्यादा आसान रहता है बनाने में। इसका कितना घात हो जाएगा? 2 के पावर 3 और गुना में 3 के पावर 2। इसका घात कितना हो जाएगा? 2 के पावर 2 और 3 के पावर 3। यहाँ घात कितना हो जाएगा? 3 के पावर 3 और 5 के पावर 1, ठीक है। जो सब में मैच करेगा उसी को उठाएंगे और छोटा घात वाला उठाएंगे, ठीक है। तो इसका एचसीएफ क्या निकल के आ जाएगा? इसका एचसीएफ निकल जाएगा, देखिए 3 निकलेगा, क्योंकि 5 तो सब में है नहीं, है ना। 2 भी सब में नहीं है, लेकिन 3 सब में है। यहाँ से आप देख रहे होंगे कि ये 3 जो है सब में है, लेकिन इसमें से क्या करेंगे? छोटा वाला घात, यानी 3 के पावर 2। तो 9 जो निकला ये क्या हो गया? बच्चों की संख्या हो गई, ठीक है। इसलिए बच्चों की संख्या बराबर 9, ठीक है। यही इस सवाल का आंसर है। कुछ नहीं करना होता है, सबसे पहले जितना शेष बचता है उसको घटा घटा करके निकाल लेते हैं कि कितना बांटा गया है ना। और बांटे गए वस्तुओं का क्या किया जाता है? एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, और जो एचसीएफ आ जाएगा वही बच्चों की संख्या हो जाएगी। क्लियर हो गया होगा? ये अगला प्रश्न देखते हैं। देखिएगा प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचता है, ठीक है। ऐसे प्रश्न को कैसे हल करेंगे? जब भी प्रश्न में छोटी से छोटी, कम से कम या न्यूनतम दे दे तो क्या करते हैं? एलसीएम ज्ञात करते हैं, और बड़ी से बड़ी और अधिकतम दे दे तो उसको एचसीएफ ज्ञात करते हैं, ठीक है। यहाँ छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, यानी कि एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो 27, 42, 63 और 84 का क्या करना होगा? एलसीएम ज्ञात करना होगा, ठीक है। आइए इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। 27 का, 42 का, 63 का एंड 84 का, ठीक है। 2 से कटा लेंगे, जो कटेगा उसको कटाएंगे। 27 हो गया, 21 हो गया, फिर 63 हो गया, ये 2 चौक 8 और 2 दूना 4। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटाते, 3 9 27, 3 7 21, फिर 3 से इसको कटाएंगे, 3 3 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, 14 का 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 7 से कटा लेते हैं, 3 का 3 हो जाएगा, 1 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, है ना। अब इन सबको आपस में गुना कर लेंगे तो कितना कितना करना होगा? 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना 2, इस तरह से गुना करना होगा, ठीक है। 2 गुना 3 गुना 3 गुना 7 गुना 3 और गुना में 2। देखिएगा कितना निकलेगा, गुना कर लेंगे इसको। 3 दूना 6, 6 7 42 और 42 में 18 से गुना करना होगा, ठीक है। 42 में 18 से कर लीजिए। 18 दूना 36 की 6 3 हो जाएगा, 18 चौके 72 और 3 75, ठीक है। यानी कि 756 निकल के आ गया। इसका एलसीएम कितना निकला? 756। सवाल क्या बोल रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 27, 42, 63 तथा 84 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 21 शेष बचता है। ये जो संख्या आया है, ठीक है, किसका ये एलसीएम है? 27, 42, 63 और 84 का ये एलसीएम है। यानी कि 27 से भी इसमें भाग लगेगा, 42 से भी लगेगा, 63 से भी लगेगा, 84 से भी भाग इसमें लग जाएगा। जिसका ये एलसीएम निकला है
उसमें सभी संख्याओं से भाग लग जाएगा जिन संख्याओं का एलसीएम हम लोग ज्ञात किए हैं। ठीक है, लेकिन सवाल में बोल रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इन सबसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्या हो 21 शेष बचे। जब 27 से भाग दिया जाए तो 21 बच जाना चाहिए, 42 से भाग दिया जाए तो भी 21 बचना चाहिए, 63 से भी 21 बचना चाहिए और 84 से भी भाग देने पर 21 बचना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, चलिए सीधा बना देते हैं। लिख दीजिए कि वह संख्या या अभीष्ट संख्या है ना बराबर 756 प्लस 21। जितना शेष बचाना है उस शेष को ले जा करके एलसीएम में जोड़ दीजिए। ठीक है, 756 मेरा एलसीएम आया था, उसमें 21 को जोड़ देंगे क्योंकि प्रत्येक दशा में क्या बचना चाहिए 21 शेष बचना चाहिए, इसीलिए 21 को जोड़ा जा रहा है। तो 6 और 1 7 हो जाएगा यानी 777। इस सवाल का आंसर कितना हो गया 777 हो गया। जब भी कभी आपको इस तरह का प्रश्न मिले कि प्रत्येक दशा में कुछ दे देगा संख्या कि 21 शेष बचे, 6 शेष बचे, 12 शेष बचे, तो उन सबका एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। यहाँ दिए हुए संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करने के बाद में जितना शेष बचाना हो उतना को ले जाकर के जोड़ देते हैं। वेरी सिंपल, एकदम आसानी से बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिएगा आपके सामने बड़ा ही आसान सवाल है जिसको जानना जरूरी है कि इस टाइप से प्रश्न आते हैं, है ना, कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें से यदि 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा कैसे बनाएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, जब भी हम बता रहे हैं कि छोटी से छोटी कम से कम या न्यूनतम हो तो क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना होगा किसका, इन दिए हुए संख्याओं का। ठीक है, तो 36, 48, 21 और 28 का क्या करेंगे हम लोग एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं इसका एलसीएम ज्ञात। 2 से करेंगे 18 हो जाएगा, 2 से 24 हो जाएगा, 21 का 21 हो जाएगा, 14 हो जाएगा यहाँ पे। फिर चलेंगे 2 9 18, 2 से 12 बार में, 21 का 21, 2 से 7 बार में। फिर 2 से कोई कटेगा क्या, 2 से अब कोई नहीं कटेगा, 3 से कटाते हैं, 3 3 9 हो जाएगा, 3 4 12 हो जाएगा, 3 7 21 और 7 का 7। अब किससे कटेगा 7 से कटेगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 7 का 1 1 हो जाएगा यहाँ भी। इस तरह से अब क्या करना होगा हमको गुना ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो गुना कर लेंगे इसका किसका किसका 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7 गुना 3 गुना में 4। ठीक है, इन सब का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, 3 गुना 4। ठीक है, अब चलिए गुना करते हैं इसका। ठीक है, 2 गुना 4 4 3 12, 12 7 84, 84 में 12 से गुना कर लीजिए। 84 में क्या कीजिए 12 से गुना कर लीजिए। 12 48 के 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 12 96 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो 100 यानी कि 1008 मेरा संख्या आ गया है। ठीक है, आपसे सवाल में पूछा क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें से 5 घटा दिया जाए तो 36, 48, 21 और 28 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि घटाने की बात किया जाएगा तो क्या करेंगे, लिख लीजिएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या बराबर या वह संख्या बराबर वह संख्या क्या हो जाएगा 1008 पर 5 क्या 1013। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा। जब आपसे बोल देगा कि 5 को घटाना है, ठीक है, तो जितना एलसीएम आएगा उस पर जोड़ना पड़ेगा तभी ना। देखिए जैसे क्या हो गया कि 1013 हो गया, अगर 1013 में 1013 से अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना निकल के आएगा 1008 आ जाएगा। और 1008 क्या होगा इन सभी संख्याओं से डिविजिबल होगा, इन सभी संख्याओं से इसमें भाग लग रहा है, लेकिन 1013 में भाग नहीं लगेगा। इन सारी संख्याओं से 1013 में भाग दे करके देखिएगा नहीं लगता है। ठीक है, पूरी तरह से नहीं कटेगा, लेकिन जैसे ही इसमें से आप 5 घटा दीजिएगा और 1008 आ जाएगा, इन सबसे इसमें क्या हो जाएगा भाग लग जाएगा। एलसीएम में इन सभी संख्याओं का भाग लग जाता है क्योंकि एलसीएम किसका है ये इन सभी संख्याओं का ही है, इसलिए इन सब का भाग इसमें लगेगा। ठीक है, तो क्या बोला था कि किस संख्या में से 5 घटाया जाएगा, तो 1013 में से 5 घटाया जाएगा। अब आप सोचिएगा कि 1013 हम लाएंगे किसे, है ना, तो 1013 लाने के लिए क्या करना है कि जो एलसीएम आ जाएगा उसमें 5 को जोड़ देना है। 5 को क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि 5 ही प्रश्न में बोल रहा है, जो प्रश्न में बोल रहा है वही तो हम कर रहे हैं, लेकिन प्रश्न में यहाँ बोला है कि कितना घटाना है ना, तो हम क्या करेंगे एलसीएम में उसको जोड़ेंगे। ठीक है, तब जाकर के वह संख्या हमको प्राप्त होगा। अब 1013 को जांच कर लिए हम, 1013 से 5 घटा करके देख लिए प्रश्न के अनुसार, तो 1008 आ गया जो कि इन सभी संख्याओं से क्या होगा विभाजित होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।